नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में देख रहे हैं, 10 दिन में हिंदी में कैसे 15 में से 15 नंबर लाएं। तो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा पता नहीं मजाक कर रहे हैं, लेकिन मजाक नहीं, वास्तव में 10 दिन में 15 में से 15 नंबर हम ला सकते हैं। किसी भी हम एग्ज़ाम की जब तैयारी करते हैं तो हम सबसे पहले उसके सिलेबस को देखते हैं, और सिलेबस के बाद उस एग्ज़ाम के हम पुराने प्रीवियस जो पेपर होते हैं उसको देखते हैं। उस समय पता चलता है कि पेपर में डिमांड क्या है, क्या पूछ सकता है, उसका नेचर क्या है उस एग्ज़ाम का पूछने का। तो हम सबसे पहले इसी यूपी पेट के सिलेबस को देखेंगे कि हिंदी में कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछने की उम्मीद है। तो सबसे पहले हम इसके सिलेबस को देखते हैं। तो जैसे देखो, यहाँ पर सिलेबस दिया है हिंदी में, तो ऊपर ये लिखा हुआ है इसमें कि हिंदी अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण गद्यांश 2। इसका मतलब ये है कि यहाँ से आपको पैराग्राफ आने वाले हैं जो हिंदी के, ये दिया है ये। तो इसमें प्रत्येक क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 प्रश्न। तो ये 10 का मतलब ये है कि ये 2 पैराग्राफ आने हैं 5-5 के। तो 5 और 5 कुल मिला के कितने हो गए? 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन का मतलब हो गया 10 ही नंबर के 10 क्वेश्चन हो गए जो आपको पैराग्राफ से आएंगे। तो अभी आपको मैं ये भी दिखाऊंगा पैराग्राफ किस तरीके से पिछली बार पूछा गया था, क्योंकि अभी जो यूपी पेट का जो पेपर हुआ है वो 2021 में पहली बार हुआ था, और पहली बार जो इसके क्वेश्चन आए हैं वो मेरे पास पेपर है, इसमें अभी तो मैं दिखा रहा हूँ। तो थोड़ा सा इसके बारे में आपने देख ही लिया कि इसमें जो 10 क्वेश्चन आने हैं वो पैराग्राफ के 5-5 के 2 आएंगे। अब देखो, इसमें 5 क्वेश्चन और आने हैं जो हिंदी के आने हैं। तो 5 क्वेश्चन ये हैं आपके इसमें, इनको भी अगर ध्यान से देखें तो देखो 5 ये हैं जिसमें संधि टॉपिक दिया है, एक विलोम शब्द, एक पर्यायवाची, एक वाक्यांश वाले शब्द, एक लिंग, एक ये समुश्रुत भिन्नार्थक शब्द, एक मुहावरे लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ और लेखक। इतने टॉपिक हैं जिनसे आपको पेपर में क्वेश्चन बनेंगे। कुल मिला के कितने? 5। अब ये देखना, एग्जामिनर ने आपको मात्र क्वेश्चन 5 पूछने हैं, और टॉपिक कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टॉपिक के 9 और क्वेश्चन आने 5। इसका मतलब ये है कि इसमें से 4 टॉपिक से तो क्वेश्चन कोई आना ही नहीं है, क्योंकि पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें से कुछ फिक्स थे, उन्हीं से पूछे गए क्वेश्चन। जैसे संधि टॉपिक है, संधि से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। ये लेखक और रचना, इससे कोई टॉपिक नहीं आया। एक विलोम शब्द का आया था, पर्यायवाची का आया, वाक्यांशों के लिए आया, और एक ये मुहावरे से और ये सामान्य शुद्धियाँ, इनसे 5 क्वेश्चन पूछे गए बस। तो देखो, अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि पिछला जो पेपर हुआ था 2021 में, उस पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो हम वहीं पर चलते हैं सबसे पहले कि जो पेपर हुआ था। तो सबसे पहले हम उस 2021 की पहली शिफ्ट के पेपर देखेंगे। तो देखो ध्यान से, ये हम आते हैं। देखो, ये मेरे पास पेपर रखा हुआ है शिफ्ट फर्स्ट, इसको मैं ओपन करता हूँ और अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि हिंदी में क्या पूछा गया। देखो, ये पेपर है पूरा जो 2021 में यूपी पेट का पेपर हुआ है, उसका सिलेबस है ये। तो इसमें देखना अभी हिंदी में क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। तो ये देखो 36 से, ये आपको दिख रहा है। ये जो 5 क्वेश्चन व्याकरण के आने हैं वो देखो ये आने हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है एकल का विलोम शब्द। तो यहाँ से हमें ये बात पता चलती है कि विलोम शब्द से भी क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि पिछली बार पूछा जा चुका है। तो देखो, इसमें एक विलोम शब्द का आ जाए। इसके अलावा नेक्स्ट देखें तो पर्यायवाची, दर्प का पर्यायवाची। तो देखो 2 क्वेश्चन हो गए, एक विलोम एक पर्यायवाची। तीसरा अगर ध्यान से देखें तो मन को हारने वाला, ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, उस टॉपिक से पूछा गया है। तीसरा देखो, ये गागर में सागर भरना, तो मुहावरे से आ जाए। और ये 4 हो गए। 5वां ये देखो बर्तनी। तो ये केवल 5 क्वेश्चन आए थे जो व्याकरण से, जो हमारे सिलेबस में दिए ना 5, वहाँ से ये आए हैं। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि ये 5 क्वेश्चन आए थे पिछली बार, जैसे एक आइडिया बना रहे। अब देखते हैं थोड़ा इसको आगे, जो 10 क्वेश्चन और आने हिंदी में, वो आने आपके पैराग्राफ से। तो देखो, ये पैराग्राफ दिया है। तो इस तरीके से आपको फिर से आना है। इस बार पेपर में एक पैराग्राफ देगा और जिसमें आपको 5 क्वेश्चन छांटने के लिए मिलते हैं। जैसे एक ये दिया है और एक ये देखो, इसमें एक क्वेश्चन देखो किसका रखा उसने, व्याकरण का। ये लिख रहा है नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय।
तो मतलब इसी में से टॉपिक से पूछा, तो व्याकरण से भी संबंधित है और इस पैसेज से भी, ठीक है। तो 5 ये आने हैं और देखो 5 और आए हैं, ये इधर ये दिए हैं। तो ये 5 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आपको। ये कुछ नहीं है, पढ़ना है, पढ़ के आपको अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी समझ है तो उससे आप इसको पूरा सॉल्व कर सकते हो। तो ये तो तुम्हारा पहली शिफ्ट का पेपर हो गया, इसमें आपने देख लिए 5 क्वेश्चन ये और 5 वो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट दूसरी वाली शिफ्ट में क्या पूछा गया। तो दूसरी शिफ्ट में चलते हैं और यहाँ देखेंगे ये सेकंड शिफ्ट का पेपर ओपन हो गया। और देखो अब ये सेकंड वाला पेपर है मेरे पास। इसमें भी पहले हिंदी के हम व्याकरण वाले देखते हैं, जो 5 क्वेश्चन आएंगे वो क्या पूछेंगे। देखो ये रही, तो ध्यान से देखना। इसमें भी देखो ये पूछा तीसरे का विलोम शब्द। तो यहाँ से एक विलोम शब्द बना, उसमें ही विलोम था। यहाँ देखो एक पर्यायवाची आया, वहाँ भी एक पर्यायवाची आया। यहाँ देखो वाक्यांशों के लिए एक शब्द आ गया, ये भी आया इसमें कांटों से भरा हुआ। एक ये इससे पूछा गया मुहावरे से, मुहावरे में उसमें भी दिया गया था। और एक ये शुद्ध वर्तनी। तो देखो 5 टॉपिक, जो टॉपिक पहली शिफ्ट में आए वही 5 और दूसरी सेकंड शिफ्ट में आए। अब देखना इसके जो हिंदी के पैराग्राफ वाले हैं इनको भी देख लेते हैं एक बार। हिंदी के कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो 10 आए थे 5 के। देखो ये रहा पैराग्राफ, स्वतंत्रता संग्राम से यहाँ से स्टार्ट है। और ये आपको एक पैराग्राफ पहले आपको ये पूरा पढ़ना है, फिर इसको पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन निकालने हैं। ये कुछ नहीं, बस थोड़ा सा एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना तो हो जाएगा। अभी इसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊँगा क्या करना है। अब बस ये देखिए पहले कि पेपर में पूछा क्या गया। देखो यहाँ से भी पूछे गए 73, 74, 75 ये क्वेश्चन है। फिर इसके अलावा एक दूसरा पैराग्राफ दिया, क्योंकि 2 आने हैं। ये 2022 का पेपर होगा, उसमें भी 2 पैराग्राफ आएंगे। तो देखो इसके क्वेश्चन ये दिए गए हैं। तो यहाँ से हमारे कुल मिला के ये समझ में आता है कि जो पेपर आना है, पेपर में क्या क्या आना है। तो अब हम सीधे वापस चलते हैं उसी पर। अब देखते हैं हम इसमें करना क्या है हमें। तो हमने इसमें ये देख लिया दोस्तों कि सामान्य हिंदी से 5 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, वो आपने देख लिए, ठीक है। और पिछली बार कहाँ कहाँ से पूछे गए वो आप एक बार यहाँ से देख लो कि क्या क्या पूछा गया। तो देखो एक तो ये विलोम शब्द से पूछा गया था पहला क्वेश्चन, एक पर्यायवाची से पूछा गया है, एक वाक्यांशों के से, और एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था ये मुहावरे से, और एक अशुद्धियों से। अब आप खुद सोचिए कि 5 क्वेश्चन आने हैं पेपर में, और 5 में से ये 4 टॉपिक तो पिछली बार पूछे ही नहीं गए थे। लोग इसके लिए परेशान थे कि संधि और एक लेखक और संधि उसने छोड़ दी कि ये तो पूछी नहीं, ये सिंपल चीज़ें पूछी गई। तो यहाँ से बताओ इसमें ये टॉपिक अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें कोई समझने वाला, ये सब याद करने वाले, मतलब रट्टा मारने वाले टॉपिक हैं सभी ज़्यादातर। तो अब इसको कहाँ से करें, कैसे पढ़ें, ये भी मैं तुम्हें सब बताऊंगा कि इसको कैसे क्या करना है। तो अब आप ये तो समझ गए होंगे कि पेपर में आया क्या था पिछली बार और अब क्या करना है आपको। तो देखो हम इधर आते हैं। अब देखना ये टॉपिक पूछे गए थे, कुल मिला के ये जो 2 पेपर हुए थे हमारे, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकर शब्द और मुहावरे और शुद्ध वर्तनी। तो यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे 5 टॉपिकों से। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये टॉपिक आपको अगर पढ़ने हैं, ये विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी, जो भी सिलेबस में ये दिए हैं, अभी हमने सिलेबस में दिए थे, ये जो टॉपिक हैं अगर इनको अगर कवर करना है आपको, तो आपको देखो ये वाली बुक सबसे बेस्ट बुक है ये वाली। अगर आपके पास ये बुक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इसको आप ख़रीद लीजिए, क्योंकि आपको ये प्रत्येक एग्ज़ाम में काम देगी जहाँ पर हिंदी आती है। और इसी बुक को मैं फॉलो करता हूँ हमेशा, क्योंकि ये बुक बहुत अच्छी है। अगर किसी के पास दूसरी अगर ये यूथ वाली बुक हो तो ये भी बहुत बेस्ट बुक है। आपको मैं 3 बुक दिखा रहा हूँ जो वास्तव में हिंदी में आपको, चाहे यूपी कांस्टेबल का पेपर हो या यूपी एसआई का पेपर हो, यूपी के अंदर कोई भी पेपर हो जिसके अंदर हिंदी आ रही हो, वहाँ ये तीनों बुक काम देंगी। देखो ये बेस्ट बुक है। वैसे अगर ये मिल जाए तो भी ठीक है, अगर ये भी ठीक है। दोनों कंटेंट सेम है, बस इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोनों में। अगर थोड़े से पैसे ज़्यादा खर्च कर सको तो देखो एक ये किताब है बहुत बेस्ट, ये एक्सीट कोचिंग की बुक है, जो सामान्य हिंदी ब्रह्मास्त्र के नाम से आती है। इसमें वास्तव में कंटेंट बहुत बेस्ट है, लेकिन जो थोड़ी बुक आपको महंगी मिल सकती है। तो इस बुक से आपको क्या करना है, जो व्याकरण में जो डाटा, जो 9 टॉपिक हमारे, उनको इस बुक से पढ़ना है आपको। अब पढ़ना किस तरीके से है, जो प्रीवियस ईयर जो आपकी जो क्वेश्चन है, इन्हीं को बार बार लगाना है, कम से कम
एक जो टॉपिक है उसको 3 से 4 बार पढ़ना है। अगर यहीं से अगर तुमने 4 बार पढ़ लिए इन्हीं टॉपिकों को 9 को, तो यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। मगर इसमें एक टॉपिक बचता है संधि। संधि में अगर आपको समस्या हो, क्योंकि वो समझने वाला टॉपिक है, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं। यूट्यूब पर अंकित भाटी सर नाम से वीडियो डली हुई है संधि की, तो उनको फॉलो कर सकते हो। वहाँ से आप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो, तो आपके यहाँ से 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगर हम बात करें जो पैसेज है उसको कहाँ से क्लियर करें, तो पैसेज के लिए भाई आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी हमारे पास कम से कम 20 दिन बचे होंगे। 20 दिन में आप एक काम कर सकते हो कि 2 दिन में एक प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो 20 दिन में 10 लगा सकते हो। तो कौन सा प्रैक्टिस सेट लगाएं जिससे हमारी प्रैक्टिस थोड़ी मजबूत हो और हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। तो उसके लिए देखो 2 प्रैक्टिस सेट बहुत बेस्ट हैं मेरी नज़र में, जो मैंने हमेशा फॉलो किए हैं उनको। देखो ये प्रैक्टिस सेट आया मार्केट में अभी 2022 का, ये बेस्ट प्रैक्टिस, इसमें 10 दिए गए हैं। इन्हीं 10 प्रैक्टिस सेट को कम से कम 3 से 4 बार लगा लो आप। 3 से 4 बार इन्हीं को बार बार रिपीट कर लोगे ना, तो आपकी सोचने समझने की शक्ति है वो बढ़ जाएगी। और अगर वो बढ़ गई तो आपके 10 क्वेश्चन आने पेपर में, जो पैराग्राफ से, वो आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे 10 के 10। अगर ये प्रैक्टिस सेट मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अगर ये ना मिल पाए तो ये वाला ख़रीद लेना आप। ये यूथ कंपटीशन टाइम्स का, इसमें 17 प्रैक्टिस सेट हैं। कम से कम पेपर से पहले 10 तो लगा के जाने ही जाने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लगा लोगे तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। खेल केवल इसी का है, प्रैक्टिस का सबसे ज़्यादा। अगर आपको पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने हैं तो ध्यान रखना, ओनली लास्ट टाइम पे आपका प्रैक्टिस और रिवीजन यही काम देगा। और एक काम कर सकते हैं, अगर आपके पास ये 2 प्रैक्टिस सेट ना हो, अगर किसी ने टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रखा हो, तो आप टेक्स्ट बुक से भी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन किसी के पास सब्सक्रिप्शन ना हो तो आप ऑफलाइन ही लगाएं। तो बस इतना आप कर लीजिए। अगर आपने कर लिया ना, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ आपके कि 15 क्वेश्चन जो आने पेपर में, 15 के 15 यहीं से प्राप्त हो जाएंगे तुम्हारे। 15/15 आप खुद पेपर को अगर एनालिसिस करो तो पेपर में बताओ क्या है। बहुत पेपर में मतलब सरल ही क्वेश्चन आए, हिंदी के बेसिक क्वेश्चन। और जो पिछली बार पेपर हुए थे वो 2 इसमें देखो इस प्रैक्टिस सेट में दिए भी हैं। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को लाओगे तो इसमें देखो ये लिखा हुआ है यूपी SSSC पैट 2021 का पेपर, दोनों शिफ्टों के पेपर मैंने अभी तुम्हें दिखाए थे, दोनों में क्या क्या कहानी थी। बस इतना फॉलो कर लो आप। बस ये ध्यान रखना, कभी भी जब हिंदी को अगर अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको वो बार बार पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इसमें रटने वाले क्वेश्चन है। अगर बार बार पढ़ोगे तभी रिपीट होंगे दिमाग में, और दिमाग में रिपीट होंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तभी आपके ये क्वेश्चन एकदम सही होंगे। बस इतना कर लीजिए इसमें, और हिंदी में आपके 15/15 आएंगे। तो आपको थोड़े पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे, मगर आपको ये आगे किताब भी काम देंगी। ये वाली किताब तो ले आना भाई, क्योंकि इस समय ये पूरे इंडिया में बेस्ट किताब चल रही है सामान्य हिंदी, आदित्य पब्लिकेशन के नाम से आती है, ठीक है। अगर किसी के पास मान लो पैसे ना हो रहे हो ये बुक के लिए, तो आप एक काम कर सकते हो, इसी बुक की वीडियो डली हुई है यूट्यूब पर फ्री, तो वहाँ से आप देख सकते हो। लेकिन वो वीडियो कम से कम 2 से 3 बार देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये डाटा आपके दिमाग में छपेगा, वरना एक बार से तो पढ़ा हुआ एकदम साफ हो जाता है। तो इतना आपकी बात समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में